So class 11th, today I will start the new chapter in commerce, formation of a company. So meaning of promotion and stages of promotion, promoters, incorporation of a company. This has given in this topic, formation of a company, how to create the company. Okay? A joint stock company does not come into existence on its own, and planned action and conscientious efforts are required for its formation. Formation of a company is a complete process involves several legal formalities and procedure decisions. Formation of a company involves the following stages. अब हम कंपनी जब बनाते हैं तो उसको कई तरीके से हमारी कई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमको पूरी करनी पड़ती है, ठीक है, पेपर से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो वो क्या होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़, ठीक है. सो मीनिंग ऑफ प्रमोशन, द फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ द टर्म प्रमोटर्स रिफर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़ बाय विच अ बिजनेस इंटरप्राइजेज इज brought into existence. It is a term business, not of law. It is a term of business, not of law. The term promotion refers to the sum total of activities of which a business enterprise is brought into existence. यानी बिजनेस को, जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया, उसका उद्देश्य क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था. नॉट ऑफ लॉ, इट इज़ अ टर्म ऑफ बिजनेस. यानी वो तो एक टर्म है, बिजनेस का एक टर्म है कि हमने बिजनेस को स्टार्ट किस लिए किया, प्रॉफिट के लिए किया, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन बाय विच अ कंपनी इज एस्टैब्लिश. यानी बिजनेस को स्टैंड किया गया किसके लिए, बिजनेस ऑपरेशन के लिए, प्लस प्रॉफिट, ठीक. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द फाइनेंशियल एंड द अदर सोर्सेज ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेज इन द कॉर्पोरेट फॉर्म. यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें कैपिटल की नीड होती है. और कैपिटल की नीड क्यों होती है, क्योंकि कंपनी को, एक लिमिटेड कंपनी है या जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबको कैपिटल की नीड रहती है. तो कैपिटल की नीड के लिए या तो हम बैंक के पास जाएंगे या शेयर होल्डर्स या पब्लिकली शेयर्स को इशू करके हम पैसे को लें, ठीक है. और जब पैसा ले लेंगे तो इसका मतलब है हमारी कैपिटल बन जाएगी, जिससे हम अपने बिजनेस को पूरी तरीके से स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू C.W. Gerstenberg, promotion is the discovery of business opportunities and the subsequent organization of fund, property and management ability into business concern for the purpose of making profit therefrom. इसके कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर हम कोई फर्म स्टार्ट करते हैं, कोई फर्म अगर हमने स्टार्ट की, तो फर्म स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि हमारे पास लैंड होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है. सो जब बिजनेस को चलाएंगे तभी तो प्रॉफिट होगा. फंड्स की व्यवस्था होनी चाहिए. फंड की व्यवस्था कहाँ से होगी, या तो बैंक से होगी, या तो हमारे पास अपना खुद का पैसा होगा, ठीक है. फंड की व्यवस्था कहाँ से आएगी, या तो बैंक से आएगी या शेयर्स को इशू करने से आएगी, ठीक है. दो तरीके से फंड की व्यवस्था होती है, तो शेयर्स को इशू कर लें या तो फिर हम पब्लिकली पैसा मांग लें या फिर हम बैंक से लोन ले लें. लेकिन बैंक से तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं वो पब्लिकली ही पैसा प्रोवाइड, बड़ी बड़ी कंपनियां जो बिग कंपनी है वो पब्लिक से ही पैसा मांगती है, ठीक है, ना कि बैंक के पास, क्योंकि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाई है, ठीक. तो प्रमोशन इज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस. प्रमोशन क्या है, प्रमोशन अगर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करेंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू करेंगे, ठीक है. सो हम एक सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी जो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, हम उसको क्या देते हैं, प्रमोशन, कमीशन देते हैं, ठीक है. सो प्रमोशन इज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड द सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड, property and management ability into the business concern for the purpose of making profit therefrom. यानी हमारे पास एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास मनी होनी चाहिए, फंड की व्यवस्था होनी चाहिए. दूसरी चीज़ कि फंड के साथ साथ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मैनेजमेंट एबिलिटी होनी चाहिए. तभी अगर हमारे पास मैनेजमेंट अच्छा है तो हम डिसीजन मेकिंग अच्छी है हमारी, तो हमारा प्रॉफिट मोटिव हमारा फर्स्ट प्रॉफिट मोटिव जो रहेगा वो हमारा ए क्लास का होगा. यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, फंड की व्यवस्था अच्छी है, हमारा बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट प्लानिंग अच्छी है हमारी, प्रमोशंस अच्छे हैं. प्रमोशंस का मतलब एडवर्टाइजमेंट की, तो बिजनेस को प्रमोट करना, ठीक है. सो ये है प्रमोशंस के बाद. स्टेज इन प्रमोशंस, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया.
ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्रमोशंस बिगिंस विद द कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। The idea may relate to starting for a new business or the taking over of any existing undertaking. The idea of starting a new business may come from an unsatisfied demand or unexploited resources, an inferior product, or may come from a new invention awaiting commercial exploitation. At the stage of a preliminary analysis is also made to ensure that the idea deserves the time of the cost detailed investment. Making many new enterprises fail because the conception of the idea on which they were based was faulty. The main steps involved in the process of promotion are described. Discovery of business in India, यानी discovery of business idea, इसके कहने का मतलब ये है कि discovery of business idea, the process of business promotion began with the conception of an idea or business opportunity. यानी हमारा मोटिव क्या है, कौन सा बिजनेस हम स्टार्ट करें जो हमारे प्रोडक्ट की, हमारा प्रोडक्ट जिससे चलना स्टार्ट हो जाए, यानी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, ठीक है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिससे हम स्टार्ट करें और हमारे प्रोडक्ट लो कॉस्ट में स्टार्ट करें, हम भले हमको फर्स्ट ईयर लॉस हुआ, सेकेंड ईयर लॉस हुआ, हम लो कॉस्ट में स्टार्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हमारे उस प्रोडक्ट की बढ़ती जाए, जिससे हमारा क्या हो जाए, हमारे पास प्रॉफिट मोटिव कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन on this idea has been convinced. A thorough investigation is made to establish the soundness of the proposition is termed technical feasibility and commercial viability, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और उसके बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि क्या वो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में रन कर सकता है। तो ये कह रहा है कि establish the soundness of the proposition in the terms of technical feasibility and commercial viability. So detailed investigation involves study of market demand, availability of the cost of material, machinery and the other factors of production during a degree of potential competition, probable selling price and profit. Such investigation may be conducted by expert engineers, financial analysis, valuers, etc. The purpose of detailed investigation is to ensure that the estimated income will be sufficient to meet the estimated expenses and return to investors for the risk undertaken by them. यानी अगर कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो हम पब्लिक से पैसा लेते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, तो वो पैसा हम लगाते हैं अपनी कंपनी में जिससे हमारी कैपिटल बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर स्टार्ट करें तो पहले हम मार्केट में पूरी कंडीशन को अच्छी तरीके से देख लेंगे कि क्या वो प्रोडक्ट रन करने के लायक है, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम उस पर कितना प्रॉफिट रखें, ये सारी चीज़ें हम सोच करके हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में हम क्या करते हैं, मार्केट में भेजने का काम करते हैं। बदले में हम ये सोच के हम करते हैं कि हमारा इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट कैसे होगा कि जब आप उस प्रोडक्ट को सोल्ड करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोल्ड हो गया, पहले उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरीके से जान लेंगे कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए। रॉ ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो कंपटीटर है वो सेम प्रोडक्ट ला रहा है हमसे कम, ठीक है, हमसे कम पैसे, तो हम क्या करेंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग या उससे कम पैसे में अपने प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करेंगे या उससे ज़्यादा पैसे में प्रोडक्ट को मार्केट में हम सोल्ड करेंगे, ठीक है। या ये तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है कि क्वालिटी आपकी कैसी है प्रोडक्ट की। अगर क्वालिटी अच्छी है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड होगा, और अगर क्वालिटी लो है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये सीधा मतलब ये है कि अगर क्वालिटी बेस्ट है और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कम है हमारे कंपटीटर के अकॉर्डिंग, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है कि हमारा एक बार फर्स्ट टाइम हमको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, लेकिन सेकेंड टाइम जैसे ही मेरा प्रोडक्ट चलना स्टार्ट हुआ वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, उस रेट थोड़ा सा कॉस्ट को हम बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या जब इतनी डिमांड आ रही है कि सपोज करिए जहाँ हमने सोचा था कि 10 टन हमारे प्रोडक्ट सोल्ड हो
ज़्यादा डिमांड है, 14 टन्स 15 टन्स की डिमांड है, तो इसका मतलब हमने प्रोडक्ट की, पहले तो बहुत कम था प्रोडक्ट की कॉस्ट, लेकिन अब थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को। तो जिसको हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को जब बढ़ाएंगे हम, तो हो सकता है फिर बाद में हम चेक करते हैं कि क्या हमारे, ऐसा तो नहीं है कि डिमांड कम होगी, फिर अगर बढ़ती चली गई तो कंपनी का मोर प्रॉफिट होता है इसमें, ठीक है। असेंबलिंग, वंस द प्रमोटर इज कन्विंस ऑफ द फिजिबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रपोजिशन, ही टेक्स स्टेप टू गिव द आइडिया प्रैक्टिकल शेप. He pursued other persons to join hands with him and gets the invention made if any registered on his name. He may also acquire some patents right. He select the factory site, decides and plant and machinery, contact suppliers, raw material. Assembling also involves making contracts and the purchase of raw material, building machinery, tools, capital, etc. Decision have to be made regarding the size, layout, etc. यानी उस प्रोडक्ट की जो असेंबलिंग का मतलब क्या है? असेंबलिंग का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की जो पैकिंग रहती है वो हम कैसे करें, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, रॉ मटेरियल अगर हमने मंगाया है, उसको मशीनरी पे फिनिश गुड्स बनाया है, फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमारे जितने भी एक्सपेंस हुए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हुए सब उसमें इन्वॉल्व करेंगे, उसकी कॉस्ट में इन्वॉल्व करेंगे। और हम असेंबली के साथ साथ असेंबलिंग के साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आनी चाहिए। अगर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर बेस्ट है और असेंबलिंग यानी हमारा जो पैकिंग पॉइंट है वो सबसे बेस्ट है, तो सिंपल है कि प्रोडक्ट तो रन करेगा ही करेगा मार्केट में। उसके साथ साथ क्या है, डिसीजन हैव टू मेड रिगार्डिंग द साइज, लेआउट एटसेट्रा ऑफ द एंटरप्राइजेस, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर्स एंड एग्जीक्यूटिव। अगर हम असेंबलिंग के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें गुड्स का कर लिया, ठीक है, तो असेंबलिंग के लिए हमसे असेंबलिंग ऐसा तो नहीं है कि हमने रॉ मटेरियल लाया फिर फिनिश गुड्स बनाया फिर उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद का पॉइंट आता है कि लेबर पैकिंग, यानी पैकिंग के लिए हमारे पास लेबर चाहिए, ठीक है, और जब लेबर ही नहीं होगी तो फिर हमारे पास पैकिंग कहाँ से कर पाएंगे। तो उस जो प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो हमने रॉ मटेरियल जितने में परचेज़ किया, सपोज करो रॉ मटेरियल हमने 2 रुपीज़ में 10 रुपीज़ में परचेज़ किया, ठीक है, उसको सोल्ड आउट करने की बात है। पहले हम ये देख लेंगे कि हम प्रोडक्शन हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ है, यानी जब हम प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जितने भी एक्सपेंस होंगे हम उसमें प्लस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जब प्रोडक्शन हो करके आ गया तो लास्ट बात बचती है पैकिंग की, असेंबलिंग की, कि असेंबलिंग कौन करेगा, लेबर्स करेंगे, कितने लेबर असेंबलिंग करेंगे, कितना कॉस्ट है लेबर्स की, तो उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को इन्वॉल्व करते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हम देखते हैं बाद में कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कितने रेंज पे हम मार्केट में उसको कितने रुपए में हम जो है मार्केट में उसको सोल्ड आउट करें, जिससे कि हमको कंपनी को क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। सो ये था आज का असेंबली पार्ट, स्टेजेस इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट. So tomorrow I will discuss financing of proposition. Clear? So thank you class.